सुप्रभातम छात्रों। कठोपनिषद के 26 मंत्र आपको वरीवती हृदयंगम हो गए हैं। आज इसके समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। 17, 28, 29 मंत्र इसमें तीनों को आज हम समझेंगे। मृत्यु का रहस्य जानने के लिए अड़िग है नचिकेता, और यमराज बार बार नए नए वरदान देकर भ्रमित कर रहा है नचिकेता को कि किसी भी लालच में आ जाए और वह मुझसे मृत्यु का रहस्य ना पूछे। इसी संबंध में नचिकेता और यमराज का आपसी संवाद चल रहा है। आपसी संवाद के अंतर्गत आज हम सुनेंगे 27वां मंत्र। देखिए आप उक्त मंत्र का कह प्रजानन जीर्यन क्वाधा हस्तः मर्त्यः अजीरिताम अमृता नाम उपेत वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते रमित। अर्थात नीचे भूमि का निवासी जराजीर्ण कौन ऐसा विवेकशील पुरुष होगा जो जरा बुढ़ापे आदि से जीर्ण शीर्ण न होने वाले देवताओं के पास यानी स्वर्गलोक में पहुंचकर भी केवल वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले क्षणभंगुर अस्थायी सुख विलासों को देखते हुए लंबी आयु को प्राप्त करना चाहेगा कि मैं ज़्यादा काल जी लूँगा तो ज़्यादा जी लूँगा। अरे भाई, जरा मरण भोग विलास कितना भी भोग ले, आखिर तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और एक खास बात बताऊँ, भोगों को जितना भोगोगे उससे प्यास बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक श्लोक सुना होगा आपने, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। प्यास खत्म नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसी प्रकार में पक्ति भोगा न भुगता वयमेव भुगता। ये भोग कभी भी भोगे नहीं जाएंगे, हम ही भोग लेंगे। काल हमें भोग कर समाप्त कर देगा, लेकिन भोग यहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार लंबी आयु को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, लेकिन वह आत्मा के रहस्य को अवश्य समझना चाहेगा। जरा मरण और भोग विलास को भोग चुके पृथ्वीवासी अच्छी तरह जानते हैं कि लौकिक सुख संपत्ति आदि सब नश्वर है, अस्थायी है। वे सब देवलोक में पहुँचते हैं। सौंदर्य प्रेम भोग विलासों का चिंतन करके कभी भी दीर्घ जीवन की इच्छा नहीं करेंगे, बल्कि जरा मरण रहित आत्मा के रहस्य को जानना, उसे समझना पसंद करेंगे। देखिए आप उक्त मंत्र का कह प्रजानन जीर्यन क्वाधा हस्तः मर्त्यः अजीरिताम अमृता नाम उपेत वर्णरति प्रमोदान अभिध्यायन अति दीर्घे जीविते रमित। अर्थात नीचे भूमि का निवासी जराजीर्ण कौन ऐसा विवेकशील पुरुष होगा जो जरा बुढ़ापे आदि से जीर्ण शीर्ण न होने वाले देवताओं के पास यानी स्वर्गलोक में पहुंचकर भी केवल वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले क्षणभंगुर अस्थायी सुख विलासों को देखते हुए लंबी आयु को प्राप्त करना चाहेगा कि मैं ज़्यादा काल जी लूँगा तो ज़्यादा जी लूँगा। अरे भाई, जरा मरण भोग विलास कितना भी भोग ले, आखिर तो मृत्यु अवश्यंभावी है। और एक खास बात बताऊँ, भोगों को जितना भोगोगे उससे प्यास बढ़ेगी, कम नहीं होगी। एक श्लोक सुना होगा आपने, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। प्यास खत्म नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसी प्रकार में पक्ति भोगा न भुगता वयमेव भुगता। ये भोग कभी भी भोगे नहीं जाएंगे, हम ही भोग लेंगे। काल हमें भोग कर समाप्त कर देगा, लेकिन भोग यहीं रहेंगे। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार लंबी आयु को प्राप्त करना नहीं चाहेगा, लेकिन वह आत्मा के रहस्य को अवश्य समझना चाहेगा। जरा मरण और भोग विलास को भोग चुके पृथ्वीवासी अच्छी तरह जानते हैं कि लौकिक सुख संपत्ति आदि सब नश्वर है, अस्थायी है। वे सब देवलोक में पहुँचते हैं। सौंदर्य प्रेम भोग विलासों का चिंतन करके कभी भी दीर्घ जीवन की इच्छा नहीं करेंगे, बल्कि जरा मरण रहित आत्मा के रहस्य को जानना, उसे समझना पसंद करेंगे। यमराज के पास जब पहुंच गया है नचिकेता, फिर भी उसे स्वर्ग के अतिरिक्त धरती के सुखों का लालच अपराध देने की कोशिश कर रहा है। तो जवाब में नचिकेता कह रहा है, वयोहानि रूप जीर्णता को प्राप्त न होने वाले अमरों अर्थात देवताओं के संध में पहुंचकर उनसे प्राप्त होने योग्य अपने अन्य उत्कृष्ट प्रयोजन या प्राप्तव्य को
जानता हुआ भी जो स्वयं जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है अर्थात पुरुष, ऐसा कादस्थ कु अर्थात पृथ्वी स्थित वह पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य आदि लोगों की अपेक्षा जो नीची है, ऐसी उस पृथ्वी पर जो स्थित है वह कदस्थ कहा जाता है। तो इस प्रकार अविवेक के द्वारा प्रार्थनी पुत्र, धन और स्वर्ण आदि अस्थिर पदार्थों को मैं कैसे मांग सकता हूँ। कहीं कदस्थ के स्थान में क तदास्थ पाठ मिलता है। इस पक्ष में अक्षरों की योजना इस प्रकार है। उन पुत्र आदि में जिसकी आत्मा आस्थिति अर्थात तत्परता पूर्वक प्रति व तदास्थ है, जो उनसे भी उत्कृष्ट और दुष्प्राप्य पुरुषार्थ को पाने का इच्छुक है, वह पुरुष उनमें आस्था करने वाला कैसे होगा। अर्थात ऐसा समझने वाला कोई भी पुरुष उनका इच्छुक नहीं हो सकता, क्योंकि सभी लोग उत्तरोत्तर उन्नति होना चाहते हैं। अतः में पुत्र, धन आदि लोगों से प्रलोभित किया नहीं जा सकता तथा वर्ण के राग से प्राप्त होने वाले अप्सरा आदि सुखों की अस्थिर भावना करता हुआ उन्हें यथावत अर्थात मिथ्या समझता हुआ ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो लंबी आयु से प्रेम करेगा। अतः मुझे इन मिथ्या भोगों से प्रलोभित करना छोड़ दीजिए, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, मुझे वही वरदान दीजिए। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् यो अम्बरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यम तस्मान् नचिकेता वृणीते। हे मृत्यो, हे यमराज, जिस परलोक जीव के संबंध में लोग कहते हैं और कुछ कहते नहीं है, ऐसा संदेह करते जो महान परलोक के विषय में निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए ये जो गहनता में अनुप्रविष्ट हुआ वर है, इससे अन्य कोई वरदान लेकर नचिकेता संतुष्ट होने वाला नहीं है। हे मृत्यो, जिस परलोक जीव के विषय में ऐसा संदेह करते हैं कि मरने के अनंतर आत्मा रहता है या नहीं रहता है, उस महान प्रयोजन के निमित्त उत्साम्पराय अर्थात परलोक के संबंध में आत्मा का जो निश्चित विज्ञान है, वह हमसे कहिए। अधिक क्या, वह जो आत्म विषयक प्रकृतिवर है वह बड़ा ही गूढ़ है, गहन है और दुर्विवेचनीयता को प्राप्त हो रहा है। तो उस वर्ष से अन्य अविवेकी पुरुषों द्वारा प्रार्थनीय कोई और अनित्य वस्तु विषय वर नचिकेता मन से भी नहीं मांगता। ये श्रुति का वचन है। अतः हे यमराज, आप कृपा करके मुझे मृत्यु का रहस्य समझाइए। और इस प्रकार कठोपनिषद की ये प्रथम वल्ली यहीं समाप्त होती है। और इसके जो सभी सार थे वो मैंने आपको PDF में भेज दिए हैं। प्रश्नोत्तर आपको मैंने भिजवा दिए। काठिन्य निवारण हेतु आप मेरे से पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपनी जो भी कठिनाइयाँ हैं पूछ सकते हैं। अब हम शुकनासोपदेश प्रारंभ करेंगे। जो दूसरी पुस्तक है आप खरीद लीजिए। शुकनासोपदेश बाणभट्ट की कादम्बरी का ही एक अंश है, जिसमें मंत्री नवोदित राजकुमार को, जिसका अभी राज्याभिषेक किया जाना है, उसको उपदेश देगा। वह न केवल उस राजकुमार के लिए नवीन अवस्था में आए हम सभी के लिए, आपने अभी अभी युवा अवस्था में प्रवेश किया है विद्यार्थियों, आपके जीवन के लिए उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे न केवल पढ़ना है, पढ़ने के साथ साथ हमें जीवन में उतारना भी है, अमल में लाना है। पढ़ना तो है ही, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। ये कादम्बरी बहुत ही सुंदर गद्य काव्य है जो बाणभट्ट ने लिखा है। बाणभट्ट गद्य सम्राट कहलाते हैं। इसमें लक्ष्मी की चंचलता पर, युवा अवस्था पर एवं जो भी आदमी के मानसिक शत्रु, उसके अंदर रहने वाले काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य इत्यादि, उन सभी को भली भांति खंडित करते हुए किस तरह हमें जीवन में न लक्ष्मी के मोह में फंसना है, न स्त्री के मोह में, न अपनी युवा अवस्था में, तरुणाई में, न अपने सौंदर्य पर, न अपने कुल में और न अपनी शक्ति पर हमें घमंड करना है, बल्कि इस संसार की निस्सारता को और लोगों के स्वार्थ भाव को समझते हुए, सबसे बचते हुए, बहुत ही चतुराई से अपनी युवावस्था को, अपने धन को, अपने मान को बचाते हुए हमें बहुत सही विधि विधान से अपनी व्यवस्था को पार करना है। ये सब शुकनासोपदेश में समझाया गया है। तो कल आप लोग खरीद के लाएंगे और हम
अध्ययन करेंगे शुक्नासोपदेश का। कठोपनिषद में कहीं भी आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।